बोला गया ना, अगर मगर किंतु परंतु काश नहीं करते और जीवन में कुछ बनने वाले बहाने की तलाश नहीं करते। ठीक है, हमें बहाना नहीं ढूंढना है, हमें बहाने चाहिए ही नहीं, हमें सफलता चाहिए। और हर किसी के पास एम होना चाहिए कि हमें इस दौर में जाना है, और आज इसे जो एफर्ट लगाएगा, कंसिस्टेंसी रखेगा कि हमें यहाँ तक पहुँच जाना है, और उसके लिए जो आज रास्ते चुनेगा वही सफलता पाएगा। जब तक आज हम सफलता के लिए नहीं चुनते हैं कि हमें किस रास्ते पे जाना है, तब तक सफलता मिलने वाले नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, शुरू से सपना होता है कि हमें डॉक्टर बनना है, और नीट के बारे में जानते ही नहीं है, नीट के बारे में जानते नहीं है। जैसे 12th पास करते हैं तब पता चलता है हो डॉक्टर बनने के लिए एक बीच रास्ते में नीट खड़ा हुआ है। अगर हमें डॉक्टर बनना है तो आप शुरू से जान लोगे कि नीट क्या है, तो आप 11-12 अच्छे से पढ़ोगे नीट को क्लियर करने के लिए, और अच्छा डॉक्टर बन जाओगे तो इज्जत, शोहरत, पैसा, हर चीज़ है भाई। तो जीवन में आपको क्या कमाना है? जीवन में आपको वही कमाना है, इज्जत कमाना है और पैसा कमाना है। और या कोई बच्चे का सपना रहता हमें इंजीनियर बनना है, तो कौन से इंजीनियर बनना है? रोड पर घूमने वाला इंजीनियर बहुत सारे लोग हैं, तो हमें वैसा इंजीनियर बनना है जो अच्छा हो। तो उसके लिए आपको क्या, उसके लिए जेईई मेंस क्रैक करना होगा और अच्छा मार्क्स लाना होगा, ताकि आपका अच्छा रैंक आएगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा आईआईटी के लिए, और उससे जो इंजीनियरिंग करेंगे आप बेस्ट बनेंगे इंजीनियर। या नीट क्रैक करके जो एमबीबीएस डॉक्टर बनता है वो अच्छा डॉक्टर बनेगा भाई, समझ रहे ना। इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, और जीवन में बहाने नहीं। अभी तो एक रास्ते पार किए हो, अभी तो एक रास्ते पार किए हो। देखो 10th क्लास आप पार करके आए हुए हैं, तो 10th क्लास से ज्यादा वर्क किस में करना पड़ेगा? 11th-12th में, और उससे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा अपने गोल को अचीव करने के लिए। अपने गोल के पास पहुंचना है तो नहीं रुकना है, नहीं थकना है, लगातार मेहनत करना है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे सफलता नहीं मिलेगी, बस समझ रहे ना। और जिस दिन से आप मेहनत करना शुरू कर दिए कि नहीं हमें मेहनत करना है और सफल बनना है, उस दिन से दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुमको हरा दे। आप जो चाहते हो कर सकते हो, बशर्ते आपको उसके लिए एकदम सच्चे मन से मेहनत करना होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जिंदगी में जी जाने से जिंदगी रोशन हो जाती है, और आज तुम सोते हो ना, तो कल वही आपको क्या नुकसान देगा, कल आपको पछताने का मौका मिलेगा कि मैंने क्या किया। इसीलिए हर एक समय जो आप समय को बर्बाद कर रहे हो ना, तो एक दिन समय आपको बर्बाद कर देगा। तो जो समय है, इस समय को कैसे अपने आप को संभाल के रखना है, और जीवन में हमें कैसे सफलता पानी है, इसके लिए लगातार आज से मेहनत करेंगे, और अभी से करेंगे तो सफलता आपके कदमों में होगी। और सफल बनना है तो सफल जैसा मेहनत करना होगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके मन में रहता है कि हमें आईएएस बन जाना है, समझ रहे ना। बहुत सारे बच्चे के मन में क्या रहता है, हमें आईएएस बनना है, और आईएएस बनने के लिए कम से कम तो आपको 12-14 घंटा पढ़ना पड़ेगा ना। अरे पढ़ना पड़ेगा ना आईएएस बनने के लिए, लेकिन बच्चे सोचते हैं कि हमें पढ़ना है, खाली उमंग रहता है कि हमें पढ़ना, आईएएस बन जाना है, आईएएस बन जाना है। हम मेहनत कर ही नहीं रहे हैं, होगा हो, अरे होगा। जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा अगर करते हैं तो सफलता क्यों नहीं मिलेगी। बोला गया ना, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अरे भाई कोई नहीं होगा, जब आप मेहनत करेंगे तब, समझ रहे ना। और मेहनत नहीं करेंगे तो हर कोई हरा के आपको चला जाएगा। तो जीवन में कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसे, और हर चीज पॉसिबल है। दुनिया चाह देना तो हर चीज कर सकती है, तो क्या आप लोगों को करना है। और देखो ये छोड़ना नहीं है। बहुत सारे बच्चे के मन में रहता है कि 11th हम नहीं पढ़ेंगे हमारा काम हो जाएगा, तो फिर आपको सफलता नहीं मिलेगी। जो आप चाहते हो वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, और मम्मी पापा की हर ख्वाहिश पूरी करनी है तो आपको मेहनत करना ही होगा। और जिस दिन से आप मेहनत करना शुरू कर दिए आप बेहतर बनोगे। क्या मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बता सकता हूँ? देखिए एक छोटी सी मैं आप लोगों को कहानी बताता हूँ, बोलूँ ना। देखिए एक बच्चा था, एक लड़का था, जो कि उधर नहीं देखेंगे आप लोग, आप सुनो, उनको आप रहने दो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक लड़का था जो कि शुरू से ही मन में वो बहुत पॉजिटिव मतलब मन का था, उसके मन में कोई नेगेटिव जीवन में आता ही नहीं था। और उसी राज्य में एक राजा रहा करते थे। कौन रहा करता होता था? एक राजा रहा करते थे। कुछ बोल रहे सर? देखिए एक लड़का था जो कि हमेशा उसके मन में पॉजिटिव रहता था, कभी उसके मन में नेगेटिव आता नहीं था। और उसी राज्य में एक राजा रहा करते थे। राजा समझते हैं जी? तो राजा का लड़का नहीं हो रहा था, तो राजा ने एक मन्नत मांगे कि अगर मेरे को लड़का हो जाएगा ना, तो पूरे राज्य में जो राज्य के लोग मांगेंगे वो मैं दूंगा। और ऐसा ही हुआ। 2 साल के बाद उस राजा को एक लड़का हुआ। ठीक है, तो राजा ने पूरे राज्य में ढोल पिटवा दिया कि कल सुबह जो मेरे राज्य दरबार में आएगा और जो सामान टच कर देगा वह सामान उसका हो जाएगा। राजा ने पूरे राज्य में अनाउंस कर दिया क्या कि कल सुबह जो मेरे दरबार में आएगा और जो सामान टच कर देगा वह सामान उसका हो जाएगा। अब सारे गांव के मतलब जितने भी राज्य के लोग थे उत्सुक हुए। कोई सोचा हम तो सोनवे छू देम, कोई सोचा ना हम सैनिक छू देम,
कोई सोचा कहा कि मैं ये छू दूंगा, मतलब हर किसी के मन में हर प्रकार की चीज आने लगा। और उसे मैं बोला ना, उसी राज्य में एक लड़का रहता था जो कि 5 साल का था, वो भी अपने पिताजी से जिद किया कि मैं भी चलूंगा। उसके पिताजी बोले अरे भाई पूरा राज्य के लोग जाएंगे, तुम इसमें कहाँ जाएगा तुम? बोला कि नहीं हम जइबे करेंगे। तो पिता का मन तो दयनीय होता है भाई। पिता बोले ठीक है चलो। सुबह हुआ, सारे लोग वहां पहुंचे, सारे लोग अपने अपने मन के अनुसार छू रहे थे। और लड़का पता है क्या किया? पता आपको? वो सीधे पहुंचा, राजा जहां बैठते तो वहां पहुंची, और जो राजा बैठे थे ना, राजा के पास जाके पहुंच के राजा को ही छू दिया। अब राजा को छूने से क्या होगा भाई? पूरा राजा का जितना सम्मान है वो किसका हो गया? लड़का का। वो एक ही बार में पूरा सामान को छू लिया, जितने राजा का जितने भी किस सम्मान है उन सारा चीज को एक ही बार में छू दिया। तो राजा बोले ये क्या हुआ? जितने भी पूरे हमारे दरबार में जितना भी मेरा धन है वो सारा किसका हो गया? लड़का का। तो सोचो, तो उन्होंने बोला कि देखिए मेरा एक और लड़का पहले से हुआ है, एक ही, उसको भी अपना लड़का बना लिया और आधा राजपाट इस लड़के को दे दिए। और इस कहानी से हम लोगों को क्या सीख मिला? कि जीवन में जब हमारा गोल बड़ा रहेगा ना, और गोल बड़ा रहेगा और उसके लिए हम लोग मेहनत करेंगे ना, तो जितना छोटे वाला रहेगा ना वो अपने आप निकल जाएगा जी। अरे निकल सकता है। जब हम सपना IAS का रखते हैं, जब सपना IAS का रखते हैं और उसके अनुसार मेहनत करेंगे, तो जितने भी लोअर वाला कंपटीशन आता है वो अपने आप निकल जाएगा। अरे निकल सकता है। आप सोचो कि नीट का हम सपना रखते हैं कि हमको नीट क्रैक कर देना है, तो उसके छोटा वाला जो होता है ना, पैरामेडिकल, BCC का एग्जाम होता है, तो ये सब तो अपने आप निकल जाएगा हो। तो हम लोग को सपना हमेशा कहाँ रखना है? ऊंचा रखना है। और जो सपना ऊंचा रखेगा और लगातार मेहनत करेगा उसको सफलता मिलने वाली है। और अब आपको भी अगर सफलता चाहिए तो हर रोज प्रत्येक दिन आपको पढ़ना ही होगा। ऐसा नहीं सोचना होगा आज से ना काल से हम रूटीन बना के एकदम पढ़ेंगे बिना से। इससे सारे बच्चे सोचते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, तो फिर आप बहुत पीछे छूट जाओगे। ये कंपटीशन की दुनिया है, और कंपटीशन की दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो लगातार मेहनत करनी होगी, और लगातार जो मेहनत करेगा सफलता उसका कदम चुनेगा। समझ रहे ना? तो आप लोग पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिंदगी में जी जाना में जिंदगी रोशन हो जाती है। अगर जिंदगी आपको भी रोशन करना है तो लगातार मेहनत करेंगे। भरोसा रहेगा कि आप लोग को फिर से 12th क्लास में अच्छा स्कोर करके मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग बढ़िया से बढ़िया नंबर लाइए। और देखिए इसमें इस बार जो अच्छा किया है उससे बेहतर करने के बारे में सोचना है, समझ रहे ना? और उसके लिए बेहतर कोचिंग चुनाव करना है। और हमारे सर जी का कोचिंग तो सबसे बेहतर है भाई, सर जी का कोचिंग तो सबसे बेहतर है, और सर जी के कोचिंग को बहुत आगे बढ़ाना है। और आप लोग को वो करके दिखाना है जो कोई किया नहीं होगा, और आप लोग बेहतर कर सकते हो। और अपने पापा मम्मी के लिए आप इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि आने वाले समय में लोग एग्जाम्पल दें। देखो गांव में 2 ही तरह से लोग एग्जाम्पल देते हैं, देते हैं जी। देखिए पहला एग्जाम्पल लोग देते हैं, फलानिया को लेकर क्या था बड़ा तुम है, फलानिया को लेकर बेहुदा हो गए तुम, बेहुदा हो गए बड़ो, लोग बोलते हैं जी। और एक तरह से लोग एग्जाम्पल देते हैं, देखो फलानिया को लेकर कहाँ पहुंच गए, फलानिया का लड़का कहाँ पहुंच गया है, उसके जैसा मेहनत करता ही नहीं है। तो आप कैसा बनना चाहते हो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? आप कौन सा एग्जाम्पल बनना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए आप लोग मेहनत करते रहिए, सफलता आपके कदमों में होगी। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद।